की शादी को 7 साल होने वाले थे। दोनों की मैरिज एनिवर्सरी कुछ ही दिनों में थी और उसी के लिए उदय ने अपनी बीवी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। एनिवर्सरी के दिन वो सुबह सुबह ऐश्वर्या की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे शहर से कहीं दूर ले गया। वहां पहुंचने के बाद जब ऐश्वर्या ने आंखों से पट्टी हटाई तो वो बिल्कुल दंग रह गई। वो एक बहुत ही बड़े बंगले के सामने खड़ी थी जिस पर उसके और उदय के नाम का नेम प्लेट लगा था। उसने हैरानी से उदय की तरफ देखा तो उदय ने उसे बताया कि वो इतने वक्त से ऐश्वर्या के लिए एक बंगला लेना चाहता था, मगर पैसे की कमी की वजह से वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मगर फिर उदय को भुवन विला के बारे में पता चला। वो बंगला सस्ते में मिल रहा था और उसकी प्राइस काफी कम होने की वजह से उदय ने वो बंगला झटपट खरीद लिया था। ऐश्वर्या के ठीक सामने उसका सालों का सपना, उसका ड्रीम हाउस था। वो उस घर को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने उदय को कस के गले लगा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही भुवन विला, जिसे वो अपना सपनों का महल समझ रही है, वो उसकी जिंदगी उजाड़ने वाला था। उदय और ऐश्वर्या दोनों घर के अंदर चले गए। एक हफ्ते तक सब बहुत अच्छा रहा और दोनों बहुत खुशी से घर में रहते रहे। मगर उसके बाद उदय को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ा और ऐश्वर्या अब घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐश्वर्या को अपने घर की छत बहुत पसंद थी। वो दिन भर छत पर लगे झूले पर बैठे किताबें पढ़ती रहती थी। एक रात डिनर के बाद वो झूले पर बैठी रिलैक्स कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा छत के कोने से निकलकर सीढ़ियों की तरफ भागा। एक पल को ऐश्वर्या बहुत चौंक गई, मगर उसे लगा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। लेकिन फिर अचानक ही उसे झूला झूलते हुए पीछे से एक धक्का महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस झूले से गिराने की कोशिश कर रही है। उसे अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी और उसने वापस नीचे जाने का सोचा। जैसे ही वो छत के दरवाजे की तरफ पहुंची, उसे अपने पीछे से किसी बच्चे के हंसते हुए भागने की आवाज आई।